देखिए, भिवानी की जो घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक है, दुखदाई है। इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती और महिला आयोग इसके लिए बहुत सख्त है, मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैं बराबर कल दोपहर से पुलिस के संपर्क में हूं और आज भी मैंने भिवानी के एसपी से 2 बार बात की। अभी लेटेस्ट 3 साढ़े 3 बजे मैंने बात की, जिसमें मैंने उनसे लेटेस्ट पोजीशन जाननी चाही, परंतु मुझे दुख है कि अभी तक सुराग नहीं मिले। यही बात मुझे को पता लगी। हमने पुलिस को सख्ती से लेटर भेजा है कि 24 घंटे के अंदर इन सुरागों को ढूंढिए। कौन है वो लोग जिन्होंने इतनी जालिमी से इस बच्ची को मारा है। ऐसे तो हमारी बच्चियां बाहर निकलने में घबराएंगी, परंतु मैं आप चैनल्स के माध्यम से एक ही बात कहूंगी कि हम सब आपके साथ हैं। सख्ती से कार्रवाई होगी। उन व्यक्तियों का पता लगते ही उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी पुलिस के खिलाफ आदेश दिए थे, कुछ को सस्पेंड किया, एसपी का तबादला हुआ, परंतु महिला आयोग भी उन लोगों को बख्शेगा नहीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कई जगह से ऐसे मामले और भी सामने आ रहे हैं। करनाल में भी ऐसा मामला जरूर आया था। देखिए, बहुत बहुत सारी जगहों पर, हरियाणा में ही नहीं देश में भी, जब आप एक दूसरे को जान पहचान कर लेते हैं। एक तो आजकल सोशल मीडिया का युग है, इंस्टा पे दोस्ती होना, फेसबुक पे दोस्ती होना, इसको इतना सरल बना दिया लोगों ने अपने आप में इकट्ठा होने में कि आप समय ना होते हुए एक दूसरे को कैसे समझ जाते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। जब तक आप किसी से मिले नहीं, बहुत सारे ऐसे फॉल्स मुकदमे भी हमारे पास आए, बहुत सारी शिकायतें आई कि हम इंस्टा पे मिले, फोटो कुछ और थी, जब मुलाकात की कुछ और थी। जब आपको फोटो वाला व्यक्ति मिला नहीं तो आप उससे क्यों मिले? हम गर्ल्स को बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं और उन लड़कों को भी, क्योंकि हमें दोनों तरफ से सोचना होगा कि जो लड़के इस तरह की चीटिंग करके 420 करके रिश्ता कायम करना चाहते हैं, शादी के झांसे देकर अन्याय करते हैं बेटियों के साथ, उनको भी कहीं पर भी माफी और बख्शा नहीं जाएगा। धर्म गुरुओं की तरफ से भी ऐसी बातें सामने आई है। 2-3 धर्म गुरु वैसे हैं उनके जो फेवर। देखिए, हर एक के अपने बोलने का तरीका है, लहजा है। बोले कोई भी, बात को का वजन जो है रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें समझना होगा कि हमने जो कहा है उसको हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। परंतु लोग अगर गहराई को समझेंगे तो जब कभी कोई बात वार्निंग की आती है, कोई बात समझाने के लिए आती है, उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। एक दूसरे की बात को ट्रोल करने में, मैं सुबह से देख रही थी, ट्रोल किया जाता है, भिवानी में ऐसा हुआ, किसी को चिंता नहीं। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिए, पुलिस लगी हुई है, महिला आयोग मुस्तैद है इस विषय पर, तो कौन ये ट्रोल करने का या इस तरह के विषयों पर राजनीति करना शर्मनाक है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस इशू को लेकर कहा है कि प्रदेश में लगातार। देखिए, दीपेंद्र जी जब थे तो उनको अपने समय रहते कार्य करना चाहिए। दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब कैसे अपनी ही पार्टी की महिलाओं के लिए बोलते थे, मैं अधिक बोलना नहीं चाहती हूँ। क्या इशू थे, किस इशू को लेकर आज पहुंचे करनाल? मैं करनाल ऑन फैमिली ट्रिप थी, लेकिन पूरे 2 दिन से मैं भिवानी के लुहारू वाले विषय पर बहुत चिंतित थी और 2 दिन से जो ये भयानक घटना को अंजाम मिला, जो ये बुरा इंसिडेंट हम सबके सामने आया है, ये बहुत शर्मनाक है, दुखदाई है। उसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन से हम बातचीत कर रहे थे, पर मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत कड़ा और सख्त स्टेप लिया कि अफसरों को सस्पेंड किया जिन्होंने कोताही बरती, एसपी को तबादल किया। और अभी जो नए एसपी आए हैं, मेरी कल शाम को, आज सुबह अभी 3 बजे भी उनसे बात हुई और बराबर मैं उनके साथ चर्चा में हूं कि हमने अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं ढूंढा। अब महिला आयोग ने उनको सख्ती से कहा है कि 24 घंटे के अंदर इन सुरागों को ढूंढे। कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इतना ब्रूटली उस लड़की के साथ पेश आए हैं। और जो मुझे आज पता लगा कि एसपी भिवानी ने, सुमित कुमार ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, जो स्कूल के प्रिंसिपल या कोई एक उनका बेटा, चौकीदार, इस तरह के लोगों को उन्होंने कस्टडी में लिया है। परंतु एक्चुअल कल्प्रेट कोई और अगर है तो उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, इस बात के लिए मैंने उनके साथ सख्ती से बात की है।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि भिवानी पुलिस तुरंत कार्रवाई के आदेशों को समझते हुए तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर वर्क करेगी। तो और भी कई ऐसे मामले सामने रहे थे, करनाल का ही मामला सामने है, जी जी, नैपिंग हुई, उसके बाद कुछ और कई चीजें निकल रही। पिछले दिनों ये मामला सामने आया कि पहले आपस में उनका मेल जोल रहता है, फिर लड़की का बयान आता है कि उसे प्रेशर से लिखवाया गया। मैं बार बार एक ही बात, जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, किसी फंक्शन में, जहाँ पर भी महिलाओं को संबोधित करने के लिए मुझे मौका दिया जाता है, मैं एक ही बात करती हूँ कि अपनी दिशा को तय करें। ईदर येस और नो, देयर इज़ नो अदर वे बिटवीन। आप ये कहें कि मैं मित्र भी रहूं, मेरे साथ कुछ इस तरह का भी ना हो, मैं हर जगह पर भी जाऊं, ये बहुत सारी चीज़ों को हमने सोचना होगा। आप जब मित्रता करते हैं, दोनों तरफ को सोचना होगा कि हम जिस रिलेशन में है उसका रिगार्ड करें। रिश्ता कोई भी हो, आपको सभ्यता के साथ, आपको रिगार्ड के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। अन्यथा डाइवर्शंस होते ही आप दोनों लोग दुविधा में आते हैं।